सरहद पर हमारी सेना के जवान अपने परिवार से जुड़े रहते हैं उनकी तस्वीर और लिखे खतों के जरिए, और उनसे जुड़ी यादों को दिल से बांध के रखते हैं हमारी फिल्मों के गीत। अपने माँ के हाथों की बनाई रोटी हो, या अपनी पत्नी के साथ बिताए वो प्यार भरे पल, या फिर किसी दोस्त को खोने का एहसास, या हो जीत की खुशी, हर उस इमोशन से वो किसी न किसी फिल्मी गाने से खुद की जिंदगी के पन्नों को जोड़ लेता है। आज मैं उन निडर निस्वार्थ जवानों को सलाम करती हूँ, और मेरे आज के मेहमान की खासियत है कि उन्होंने अपने करियर में रंग बिरंगे गानों के साथ साथ कुछ अमर गीत हमारे जवानों के नाम किए हैं। द सुपर टैलेंटेड अनु मलिक जी। हाय, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट अ प्लेजर टू बी हियर। कुछ पन्ने जिंदगी के। अनु जी, वेलकम ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू, एंड ऑल्सो आई फील ऑनर्ड बिकॉज आपने जो बातें की हैं अभी, खास करके जवान के बारे में। हाल ही में कुछ दिन पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, एंड वहाँ मेरी मुलाकात कुछ जवान से हुई। दे केम अप टू मी, सर हम सेना में काम करते हैं। बहुत से लोग मेरा ऑटोग्राफ ले रहे थे, बट उस वक्त जब ये आए तो मैं सबको छोड़ के इनके पास भागा और इनके गले मिला। द रीजन इज वेरी सिंपल, प्यार जो होता है वो दिल से आता है। एंड व्हेन आई लुक्ड इनटू द आईज, मुझे पता लग गया कितनी मेहनत करते हैं, खासकर सियाचिन बॉर्डर हो, रोहतंग पास हो, एंड वो अपनी कहानियां सुना देते हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा कि मैं आज भी हमारे जवान के बीच में हमारे ये गाने बजते हैं, ये संदेशे आते हैं, एंड वो गा के उसने शुरू किया एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। वो लम्हा मुझे भूला नहीं जाता। और अभी आप उन्हीं के बारे में बात कर रही हैं, तो आई थिंक इट्स अ स्पेशल वेलकम फॉर मी, एंड आई वुड थैंक जेपी दत्ता साहब स्पेशली फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन बॉर्डर एंड रेफ्यूजी एंड एलओसी कारगिल। जब आप संदेशे आते लिख रहे थे, जी, मतलब कंपोज कर रहे थे, जी। उस वक्त हमारे जवान या हमारी कंट्री ऑलरेडी वो एक दौर से गुजर चुकी थी। आपने अपने दिमाग में क्या रख के ये सारे कॉम्पोजिशंस किए? द मोस्ट ऑनेस्ट कन्फेशन व्हिच आई कैन मेक एट द मोमेंट, जो आपने सवाल किया, जवाब ये है, जब आप अपने देश से प्यार करते हो ना, तो वो जज्बा आ ही जाता है। यू नो, आई लव इंडिया। और उसमें जेपी दत्ता साहब ने मुझे कहा कि मैं बॉर्डर शुरू कर रहा हूँ, और मैंने एक ट्यून सुनाई थी उनको, विच ही डिडंट रिएक्ट। उन्होंने मुझे कुछ सीन्स जो शूट करते हैं ना, जस्ट कैमरा स्टिल्स, मुझे कुछ ऐसे कुछ 2-4 स्टिल्स दिखाए, एंड he showed me the frost bites of soldiers. You know, जो स्नो के डीप में दिनों दिन खड़े रहते हैं। Showed me people, he told me this is राजपुताना राइफल्स, ये गुरखा रेजिमेंट है। When I heard these words, I went deep into what JP Saab is telling me about. And then when I had a chance to meet ex-army chief General Malik, वो एक ऐसा इमोशनल मीटिंग थी with me, JP Saab, and I came back completely shocked. The stories मैंने सुनी of how they actually live and what they do for the country. मतलब people have no clue. हम cities में रहते हैं, you know, we are insulated from a lot of things. और हमें लगता है कि भाई everything is fine, everything hunky dory. It's because of these people. It's because of the jawans. And जब उन्होंने कहा कि मैं गाना लिखवा रहा हूँ जावेद साहब से, और मैं I'll give you the words. I said okay. Javed साहब and JP साहब came to my house and gave me those words. And they were not words, there was a फरमान होता है कुछ 14 पेज का। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है पूछो। तो मैंने जावेद साहब को देखा, मैं बोला सर ये पोइट्री है कि ये प्रोज है कि ये एक डायलॉग चल रहा है? आई डोंट नो। एंड जेपी साहब हैड अप्रूव्ड ऑफ इट। जावेद साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि अन्नू को 1 महीना लगेगा गाना बनाने के लिए। And अजीब सी बात है, JP had locked the door of my sitting room also. I said, what is all this? Are you all kidnapping me? मुझे क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं, अभी आप ये words आप लिखो और कह दो कि 1 महीना लगेगा। उसमें जो एक लाइन है, ए गुजरने वाली हवा बता, nobody knows but the composition started from there. अच्छा। And I started humming धीरे से, ए गुजरने वाली हवा बता, ऐसे मैं गा रहा था। मेरा इतना काम करेगी क्या? ऐसा नहीं। JP साहब में क्या गा रहे हो? जावेद साहब से क्या कर रहे हो? हमारा मुखड़ा तो ये नहीं है। और ये लाइन ऐसी अच्छी लग रही है, मेरे गाँव जा तरारे
And when I sang this note, ऐसे गाता जा रहा था, but I was not very sure. But suddenly I started singing. It just happened. And I said, can I put some words? जावेद साहब आपने जो लिखा try करूं? बोला तुम गाओ. And I started humming. संदेशे आते हैं. And especially that line, कि घर कब आओगे. Moment I sang this, Javed Sahab just gets up. He had tears in his eyes and he said, you know, it was just 7.5 minutes you composed the song. And he took a cassette out and he took my sign on it. So and so date. And I think Javed Sahab has that cassette. In fact, Javed Sahab would go to the extent of saying in this autobiography, I think that's the best compliment. He said, when I talk about Annu Malik, it's like lighting a cigarette in front of a volcano. I think for me, it's a huge compliment. While the recording was on, Roopji was supposed to sing this line, "Ae guzarne wali hawa bata." And Sonu's father was there, dad was there. Sonu was extremely nervous because it was his first major breakthrough recording ever. And Annu Malik, the hip happening composer, Sonu very young, fully geared up to sing this song. And suddenly I'm looking at Sonu and Roopji. और मैं देख रहा हूँ ये जो "ए गुजरने वाली हवा" जो रूपजी गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं. And I told JB, can I do something? I said, what? I want to change it. I want Sonu to take this line off. I go inside and said, Sonu को मैंने उसी वक्त मैंने बाजा पर बोला इधर बैठ. And I started humming this line. I said, learn it. He learned that. The rest, as you say, is history. He sang that song at 11.5-minute song, and by the time the song got over, उस वक्त I got a big compliment from, you know, the staff was crying, the recorders were crying. It was such an emotional thing. And it was a Destiny's Child, I would say, this song, ये आमद हुई. तो I'm grateful to God. हेलो आसिफ जी, मैं मधुरिमा बोल रही हूँ 92.7 बिग एफएम से. हाँ मधुरिमा बोलिए. हाउ आर यू? आई एम गुड सर. मैंने सुना आपको संदेशे आते हैं गाना बहुत पसंद है. जी जी. आपसे बात करने के लिए मेरे आज के मेहमान हैं. हाँ आसिफ जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम अनु जी. वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी. और मुझे पता लगा आपको मेरा गाना बॉर्डर का संदेशे आते हैं बहुत पसंद है, और आप किस तरह अपने बैंड में भी इसको बजवाया करते थे, और क्या क्या होता था उस वक्त जब ये गाना बजता था? देखिए, मैं तो बॉर्डर मैन हूँ. करीब 36.5 साल नौकरी किया है मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में. और तो उसके लिए भी मैं आपको सलाम देना चाहता हूँ, आपको और आपके जितने भी साथी हैं, क्योंकि मैं बड़ा फैन हूँ, बड़ा मुरीद हूँ आप लोगों का. आप लोग हैं तो हम लोग हैं. इट इज वेरी नाइस टू हियर दिस because at times it is felt that they are the most neglected lot. ये ऐसा ना सोचे. मैं बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक शो पर गया था और मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ आर्मी जवान मिले थे, और उनको सबको छोड़कर मैं उनके गले मिला था. very nice and considerate of you. रोहतंग पास हो, सियाचिन हो, या ठंड जगहों में जाके जो गार्ड करते हैं, जो मेहनत करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, जितनी सलामी आप लोगों को दी जाए कम है. Thank you very much on behalf of all the Faujis. Thank you for these sentiments which you have expressed. ये दिल की सेंटिमेंट्स है, ये सिर्फ रेडियो के जरिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो गाना संदेशे आते बन ही नहीं सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ी रियलिटी दिखा रहा है वो गाना जो है, और जो पिक्चराइज भी किया गया है, बड़ा रियलिस्टिक ये जो दिखाई आप दे रहा है. अपने जो सोल्जर्स अपने वाइफ्स के बिना रहते हैं, अपने बहन के बिना, भाई के बिना, माँ के बिना, पिता के बिना रहते हैं, बच्चों के बिना रहते हैं, और सब कुछ भूलकर अपने देश की रक्षा करते हैं. हम तो कहते हैं हम झुककर सलामी देना चाहते हैं. Thank you very much. I wish everybody realizes this. Very heartening to hear this. शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मधु जी के जरिए, मुझे आपसे बात करने का मौका मिला. This, lifts up the morale of all my men and officers, because it is very heartening to hear that people care for us. Of course we care because you care for us. It's because of you कि हम इतने सुरक्षित महसूस करते हैं. Thank you. And हम लोगों की जो फीलिंग और स्पिरिट है काम करने की, वो यही है कि जान, हाथ, पैर कुछ भी चला जाए, लेकिन देश की हिफाजत. अच्छा भाई, फिर आप जाते जाते आपके लिए मैं ही गुनगुना देता हूँ आपके लिए गाना. संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना है,
वेरी नाइस। आपने दिल जीत लिया हर फौजी का। आपसे हमने प्यार सीख लिया। थैंक यू बिग एफएम, थैंक यू, ऑलवेज वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। कुछ पन्ने जिंदगी के